हेलो बच्चे लोग, यहाँ हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया है अब आपका। देखिए, जैसे हमने अर्थमेटिक में स्टडी करा था, अगर किसी रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ दे रखा होता है, उसका मल्टीप्लाई कर दे तो उसका एरिया आ जाता है ना। यहाँ पर ये रेक्टेंगल्स का क्या है, एरिया दे रखा है। द फॉलोइंग्स आर द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स। ये जो 5 पार्ट्स दे रखे हैं ना, इसमें हर एक ये रेक्टेंगल का एरिया है, ये है। इस तरह से कह रहा है कि फाइंड द पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ। भाई अर्थमेटिक में क्या होता है, मान लो लेंथ 8 है, ब्रेथ 7 है, तो 8 7 जा 56 है, स्क्वायर यूनिट उसका एरिया हो गया। अब अगर उसमें 56 स्क्वायर यूनिट एरिया दे दिया जाए और बोला जाए कि पॉसिबल लेंथ क्या होगी और पॉसिबल ब्रेथ क्या होगी उस केस में, तो जैसे ये है आपका, मान लो लेंथ आपका 8 सेंटीमीटर है, ब्रेथ आपका 7 सेंटीमीटर है। ये समझ में आ रहा है ना आपको। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 8 इंटू 7 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थमेटिक है। अब यहां क्या है, मान लो कि अगर एरिया दे रखा है और पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ आपसे फाइंड आउट कराए जाए, तो आप क्या कह सकते हो, कोई दो नंबर, लेंथ इसमें बड़ा हो जाएगा और ब्रेथ आपका छोटा हो जाएगा। तो लेंथ और ब्रेथ क्या क्या हो सकते हैं भाई। सबसे पहले तो दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 56 होता है, आप यही बोलोगे। मान लो ये नहीं दे रखा आपको, है ना, तो आप क्या बोलोगे कि 8 7 जा 56, तो ये 8 और ये 7 हो गई है। या ऐसा कर लीजिए, लेंथ ये भी हो सकती है, मान लो 56 है, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 8 7 जा 56 आ गया आपका, है। तो ऐसे इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 2 जा 2 8 जा 16 28 2 जा, तो ये आपकी लेंथ हो गई, ये ब्रेथ होगी। पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग, लेकिन अलजेब्रा में क्या ऐसा होता है। चलो अलजेब्रा की बात करते हैं हम लोग। ये आपका एक एक्सप्रेशन दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। मैं इसको ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ये एरिया है, दिस इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अब देखिए एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ अगर हमने फाइंड आउट करने हैं तो कोई दो एक्सप्रेशन होंगी जिनका प्रोडक्ट ये होगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट होगा मतलब वो दो फैक्टर्स होंगे, पॉसिबल फैक्टर्स दो होंगे, एक उसमें लेंथ हो जाएगा, एक ब्रेथ हो जाएगा, और उनका मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट करके ये आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हमने एक्चुअल में करना क्या है, यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है, लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करने हैं, तो इसका फैक्टराइजेशन करना है, जो क्वेश्चन नंबर 92 में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने वही डिस्कस करा था, है। अब देखिए इससे पहले जो किया है वहां तो फैक्टराइजेशन था, अलग अलग आइडेंटिटीज अप्लाई करके, हाँ। अब यहाँ आप पर डिपेंड करता है कौन सी अप्लाई करोगे आप, जो इसमें एप्लीकेबल होगी, है, जो लागू होगी वही अप्लाई करोगे। समझ में आ रहा है ना। तो इसको फैक्टराइज करने का आपका रूल क्या है, कैसे फैक्टराइज करोगे। देखिए यहाँ कोई पार्टिकुलर आइडेंटिटी नहीं दे रखी कि उस आइडेंटिटी का यूज कीजिए और इन्हें फैक्टराइज कर दीजिए। भाई मैं आपको बता दूं, ये आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, इतना क्लियर है। लेकिन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसके फॉर्म में नहीं है, और ना ही a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ना ही इस फॉर्म में है। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी है
वो किस फॉर्मेट में दे रखी है भाई, इस फॉर्मेट में वो दे रखी है। ओके, इस फॉर्मेट में दे रखी है, क्या इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे या डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी अप्लाई कर दोगे? भाई डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई करते तो इसमें कर सकते थे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते इसको हम, है ये फैक्टर हो जाते दो, या a माइनस बी का होल स्क्वायर इसको कर देते, ये दो फैक्टर हो जाते। भाई इस फॉर्मेट में ही नहीं है तो मैं कैसे इसको फैक्टराइज कर दूंगा इनका यूज करके। चलो बात करते हैं इसको कैसे फैक्टराइज करना है। अगर ये इस फॉर्मेट में है नहीं, जरा देखिए, है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके गुड, अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं हम, लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिट करने का रूल क्या है, कैसे पता करोगे कि कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी मिडिल टर्म स्प्लिट करके है उसको फैक्टराइज कर सकते हैं? ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सबसे पहली बात, सबसे पहला कंसेप्ट मैं आपको बता दूं, इट मस्ट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ध्यान रखना है आपने, एक तो डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल होनी चाहिए, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म है, यस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दूसरा केस क्या है, ध्यान रखना है आपने, यहां पर देखिए वेरिएबल लीजिए, ये एक्स स्क्वायर है और इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स की पावर 0 है, इनका मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ध्यान रखना है आपने जो मैं समझा रहा हूं, हम मिडिल टर्म स्प्लिट किस केस में करते हैं, तो इसकी वेरिएबल एक्स स्क्वायर ले लिया मैंने, इसकी वेरिएबल एक्स रेज टू 0 ले लिया, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब वो जो प्रोडक्ट आया है एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम लोग और एक्स की पावर 1, या हम इसको एक्स लिख सकते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट लेने पर अगर जो वेरिएबल आ रही है वो ये वाली आ रही है, बीच वाली मिडिल टर्म की आ रही है? ऐसा केस अगर है तो यहां पर आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए, पक्का याद रखना है इस केस को। अब देखिए मैं आपको बता दूं, यहां पर ये आपका एक्स स्क्वायर है और यहां पर एक्स की पावर 0 है, प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर आएगा उसकी तरह, और जब उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो x आ जाएगा या x की पावर 1 आ जाएगी, जो बीच वाले टर्म में दे रखी है वेरिएबल। अब आप मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करने का रूल क्या है, कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं वो यहाँ बता दूं। यहाँ केवल ये हमने क्लियर करना था कि यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट करना है या नहीं करना। भाई करना है, हर बार नहीं बोला जाएगा आपको, ये समझा दिया पहले, ठीक है। अब ये मैं हटा देता हूं यहां से, अब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। देखिए वीडियो अगर लेंथी होता है टेंशन मत लीजिए, आपने सीखना है, ठीक है। तो देखिए इसका कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट, ये वाला इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1 इंटू कांस्टेंट टर्म 8, प्रोडक्ट कितना आया, 8 आया। तो कोई दो नंबर जिनका सम या डिफरेंस और जिनका प्रोडक्ट, यही कंसेप्ट बताया था मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए, तो इनका सम या डिफरेंस मिडिल टर्म के इक्वल, मिडिल टर्म में जो आपका रियल नंबर है 6 है, 6 के इक्वल आना चाहिए, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, जो इसके कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट है वो आना चाहिए प्रोडक्ट। बात करता हूं, अब ऐसे दो नंबर कौन से जिनका प्रोडक्ट 8 हो और जिनका सम या डिफरेंस 6 हो। तो देखिए अगर मैं बात करता हूं 4 + 2 6 और 4 × 2, भाई ये तो हो गया, यहां पर आपने माइनस नहीं रखना, 4 प्लस रखना है, जो 6 होता है, और 4 × 2 करते हैं तो 8 हो जाएगा। ओके, मैं 6 को रिप्लेस कर दूंगा यहां पर, तो x² माइनस 4 + 2 रख लूंगा ब्रैकेट के अंदर, ये x और +8, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस का 8, मैंने आपको बताया था 3 टर्म, ये 4 टर्म हो गए, मिडिल टर्म स्प्लिट करने पर
जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको 4 टर्म मिलेंगे। अब यहाँ पर हमने ग्रुपिंग करनी है। पिछले क्वेश्चंस में मैंने बताया था, उसको ध्यान रखना है, पिछले वाले मेरे लेक्चर को मिस नहीं करना है। अगर आपने वो मिस किया, देखिए बड़ा ही मेहनत करनी पड़ती है। चलो आप जो भी समझें, लेकिन हाँ करना पड़ता है, हर टीचर करता है बच्चे को समझाने के लिए, है ना। और ये तो कंटेंट सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेंशन मत लीजिए, कम ऑन कॉपरेट कीजिए, सीखिए, आगे बढ़िए। ये मैं आपके फाउंडेशन पर काम कर रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पर हम ग्रुपिंग करते हैं, इन दोनों का ले लीजिए, इन दोनों का। तो इसमें क्या है, x कॉमन है, तो ये x माइनस 4। अब देखिए कॉमन लेकर के ब्रैकेट के अंदर कैसे आता है, क्या करते हैं ऑपरेशन, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये माइनस का साइन है तो माइनस का ले लीजिए। अब 2x और 8 का कॉमन क्या है, 2 है। ब्रैकेट के अंदर देखेंगे तो इससे इसको डिवाइड करेंगे प्लस का x आएगा, राइट। और -2 से इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। ये यहाँ इन दो टर्म्स में कॉमन आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2। ठीक है, ये जो दो फैक्टर हैं, ठीक है ना। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि 56 के दो फैक्टर हो गए 8 इंटू 7, तो इसको लेंथ मान लो और इसको ब्रेथ मान लीजिए, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर जो x माइनस 4 और x माइनस 2 आए हैं, देखिए वो इसके फैक्टर हैं, आगे समझ में। तो लेंथ इसको मान लीजिए, इसको आप ब्रेथ मान लीजिए, ठीक है, या इसको ब्रेथ मान लीजिए, इसको लेंथ मान लीजिए। अब वो देखिए ये पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ हो सकते हैं। अब कंफ्यूजन क्या है ये कि x से 4 माइनस करो और x से 2 माइनस करो, तो लेंथ कौन सा होगा, ब्रेथ कौन सा होगा भाई। अगर मान लीजिए x का मेजर कितना है, 50 है ना। x की वैल्यू अगर 50 है, उसमें से 4 माइनस करो और 50 में से 2 माइनस करो, तो ये 48 हो गया, ये 46 हो गया, ठीक है। तो ये हिसाब से तो ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। लेंथ बड़ा होता है, लॉन्गर साइड होती है, ठीक है, राइट ना। ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो ऐसे करके हम देखिए एल और बी रेंडमली में रख दिया है। अब आप बोले कि ये क्या करेक्टली, भाई ऐसा भी हो सकता है कि ये लेंथ ये ब्रेथ, लेकिन आप लॉजिकली अगर बात करते हैं तो इसको लेंथ और इसको ब्रेथ मान लीजिए, दैट इज माय आंसर। कोई डाउट है, देखिए ये लेंथ और ब्रेथ क्या है, वो पॉजिटिव होते हैं। अब बात करें हम लोग लेंथ और ब्रेथ नहीं होता, कोई पार्टिकुलर नंबर होता, उस केस में क्या ले लेते, मान लो x की वैल्यू -50 होती है ना, नंबर अगर पूछा जाता और इससे -2 करते, ठीक है ना, और -50 से -4 करते, तो ये -52 और ये आपका कितना हो जाता, -54 है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका इससे इसको माइनस करा तो ये, और इससे इसको माइनस करा तो ये। तो कभी कभी क्या है ना, हमें कंफ्यूजन की कंडीशन बनी रहती है, पर ज्यादा मत सोचिए, इसे लेंथ और इसे ब्रेथ मान लीजिए, बात खत्म, ठीक है ना। आप पॉजिटिव करके लीजिए x को, 2 माइनस करेंगे और 4 माइनस करेंगे तो ये वाला लॉन्गर साइड हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, और ये शॉर्टर साइड आपकी ब्रेथ हो जाएगी। ज्यादा मत सोचिए, ठीक है, इतना सोचिए जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पार्ट फर्स्ट हो गया आपका। पार्ट सेकंड की बात करते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देखिए ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ठीक है। इसको हमने फैक्टराइज करना है, दो फैक्टर निकालने हैं, एक लेंथ हो जाएगा, एक ब्रेथ हो जाएगा। तो इसका कोएफिशिएंट है 1 और ये क्या है 2, तो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, राइट। ये दो नंबर जिनका सम या डिफरेंस मिडिल टर्म के इक्वल 3 के इक्वल होना चाहिए, और उन नंबर्स का प्रोडक्ट आपका इस 2 के इक्वल होना चाहिए। ये हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर 2 और माइनस का साइन हटा दूं, +1 कर दूं, तो 3 हो गए, नहीं हो गए। और 2 इंटू 1 की बात करूं, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट 2 होता है। आ गया ना मेरा, मैं इस 3 को रिप्लेस कर दूंगा, यानी स्प्लिट कर दूंगा 2 + 1 में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 + 1 दैट इज x + 2, राइट। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x + 2, राइट। आपके 3 टर्म्स थे,
4 टर्म्स हो गए। अब यहाँ पर ग्रुपिंग कर लेंगे, तो ये दोनों और ये दोनों टर्म्स हमने ले लिए। यहाँ पर x कॉमन ले लीजिएगा, तो ये आपका x -2 हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा और -x और +2, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना, तो यहाँ पर 1 कॉमन ले लेते हैं और इसको x -2 कॉमन लेने के बाद में जो ब्रैकेट के अंदर आएगा x -2 आएगा। ध्यान रखना है कैसे आ रहा है। अब 2 टर्म हो गए आपके, इन दोनों टर्म्स में x -2 आपका कॉमन टर्म है, ठीक है ना। और ये जो है ब्रैकेट के अंदर हमारा, इससे x मिलेगा और इससे -1 मिलेगा, ये मेरे 2 फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब बात वही आ गई जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे। तो देखिए, इसको लेंथ मान लीजिए और इसको ब्रेथ मान लीजिए, ये पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ आपके हो जाएंगे। आंसर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, है ना। अब देखिए मैं पार्ट 3 की बात करूंगा। दैट इज x² -7x + 10। यहाँ इसका कोएफिशिएंट 1 और 10 कांस्टेंट टर्म, प्रोडक्ट इज 10। दो नंबर जिनका सम या डिफरेंस 7 के इक्वल आना चाहिए, मिडिल टर्म के इक्वल, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इस 10 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। अब दो नंबर जिनका सम या डिफरेंस 7 और प्रोडक्ट 10, तो 5 और +2 7 हो गया और 5 × 2 10 हो गया। इसको स्प्लिट कर लीजिए 5 + 2 से, तो x², 7 इज व्हाट 5 + 2, ठीक है ना, x + 10। ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, तो x² -5x -2x + 10। यहाँ ग्रुपिंग कर लीजिए, तो x -5 माइनस का 2 लेंगे तो x -5 आ जाएगा। यहाँ पर 2 टर्म्स हो गए, इसमें x -5 कॉमन है, दूसरे ब्रैकेट में x -2 आ जाएगा। और आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसको लेंथ और इसको ब्रेथ मान लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा लग रहा है? कमेंट कीजिए अभी, है कि राजीव सर अच्छा लगता है, प्लीज़ कीप गोइंग ऑन, है ना। सो थैंक यू, आप कीजिएगा प्लीज़। दैट इज x² + 19x -20, ये इसका कोएफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म 20, प्रोडक्ट इज 20, राइट। अब देखिए दो नंबर जिनका सम या डिफरेंस मिडिल टर्म के इक्वल 19 के इक्वल, राइट। और दोनों नंबर्स, उन्हीं दोनों नंबर्स का जो यहाँ आएंगे, इनका प्रोडक्ट इस 20 के इक्वल आना चाहिए। तो वही सीधी सी बात है, बड़ा सिंपल सा लग रहा है ना। यहाँ पर ये हटा दीजिए आप, प्लस का साइन, यहाँ 20 ले लीजिए और यहाँ 1 ले लीजिए, 19 आ गया। और यहाँ 20 ले लीजिए, यहाँ 1 ले लीजिए, 20 आ गया, बात खत्म। 19 को स्प्लिट करेंगे, x² + 20 - 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, x² + 20x -x -20, ग्रुपिंग कीजिए, तो यहाँ x कॉमन ले लीजिए, दैट इज x + 20, राइट। और माइनस का 1 ले लीजिए, x + 20 इसमें भी आ जाएगा। यहाँ 2 टर्म्स हो गए, x + 20 आप कॉमन ले लीजिए, जो ये है आपका ब्रैकेट के अंदर बचेगा दूसरे में x -1, राइट। तो ये देखिए और ये देखिए, तो इसको लेंथ और इसको ब्रेथ, इसको लेंथ और इसको ब्रेथ क्यों बोलेंगे? पॉसिबल लेंथ ये हो जाएगी और ब्रेथ ये हो जाएगी। क्या है कंसेप्ट, वो आपको पहले ही समझा चुका हूँ। पार्ट नंबर 5 की बात करेंगे हम लोग, दैट इज x² + 9x + 20, कांस्टेंट टर्म 20 और कोएफिशिएंट 1, प्रोडक्ट 20। ध्यान रखना है, दो नंबर जिनका सम या डिफरेंस मिडिल टर्म 9 के इक्वल और उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 20 के इक्वल आना चाहिए। तो 5 + 4 कर लीजिए 9
और 5 इंटू 4 कर दीजिए 20, राइट। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 लिख लेंगे हम, 5 प्लस 4 लिख लेंगे 9 को, एक्स प्लस 20 है। अब ब्रैकेट ओपन कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20, ग्रुपिंग कीजिए तो यह x कॉमन ले लीजिए, दैट इज x प्लस 5 प्लस का 4 ले लीजिए इन दोनों में, ये आपका x प्लस 5 इस ब्रैकेट में भी आएगा। अब टू टर्म्स, इनमें कॉमन क्या है, x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में आपका x प्लस 4 हो जाएगा। ये पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ आपकी हो जाएंगी, दैट इज योर आंसर। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, लग रहा है कि आप कुछ मुझसे सीख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं कराया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपका कुछ नहीं जाता, ठीक है ना। एक बात याद रखिएगा, एक मैं कहते हैं कि जब तक आदमी खुद अपने आप को भट्टी में तपाता नहीं है, तो इसका मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। आप ऐसे समझिए, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, यू हैव टू बर्न लाइक अ सन। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह तपना भी सीखिए ना। हाँ, बिना मेहनत के आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, बिना मेहनत के आपकी कोई भी इमेज नहीं बनेगी, आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। यहाँ इस दुनिया में लोग आपको हर स्टेप पर, हर कदम पर यूटिलाइज करेंगे। आपको ऐसा समझेंगे कि आप उनके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उनकी नौकर हैं। हमेशा इधर ना कि बोलेंगे पैसा दे रहे हैं काम कर रहे हैं, क्या एहसान है यार। आप इस लाइफ बन जाइए, अपने फंडामेंटल्स पर काम कीजिए, कुछ सीखिए, कहीं स्टैंड कीजिए। आज स्कूल में हैं आप, कल कॉलेज में जाएंगे, ठीक है, वैल्यू यहीं से बनती है। ज़्यादा मत सोचिए, आज से मेहनत शुरू कर लीजिए। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।